गोवा के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी तो यहां पर हैं ही, आम आदमी पार्टी भी इस छोटे से राज्य में खूब एक्टिव होकर चुनाव प्रचार में उतरी है। टीएमसी भी गोवा में अपनी जमीन तलाश रही है, पर बीजेपी के लिए गोवा में मुसीबत खड़ी हो गई। ये मुसीबत किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने खड़ी की है। उत्पल पर्रिकर पणजी से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर बीजेपी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं दिख रही। आम आदमी पार्टी ने कहा, हम देंगे टिकट, अगर नहीं लिया तो आपके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये उत्पल पर्रिकर है, गोवा के सीएम, देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे। उत्पल पर्रिकर इस बार गोवा की राजधानी पणजी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मनोहर पर्रिकर के पास 2 दशकों से ज्यादा समय तक ये सीट रही। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उत्पल पर्रिकर अपना कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि वो इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहे। Sir, just one reaction that you are campaigning. I'm going meeting people. Thank you. दरअसल बीजेपी से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि पर्रिकर का टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पंजिम से अटलसियो बाबूश मोल्सारेटे को टिकट देना चाह रही है। उनके ऊपर बलात्कार, दंगे फैलाने जैसे गंभीर मामले हैं। मनोहरभाईंनी निश्चितपणे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे, पण केवळ मनोहरभाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही। त्यांचं कर्तृत्व असेल तर त्यांचा विचार होतो। त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय काय जो घ्यायचा आहे, हा निर्णय काही मी घेऊ शकत नाही। आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे हेच त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतो। अगर बीजेपी उत्पल को टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं और दूसरी पार्टियां भी उत्पल के लिए बाहें फैलाकर तैयार खड़ी दिख रही हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। मनोहर पर्रिकर गोवा में एक बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। मैं मनोहर पर्रिकर जी की इज्जत करता हूँ। उनके बेटे का स्वागत है अगर वो आना चाहें तो। उत्पल पर्रिकर उनका बेटा है, जिसको उस प्रकार से अपमानित किया गया है, वो भी ठीक नहीं है। अगर पूछे कि क्या आपकी औकात है, जैसे महाराष्ट्र में पूछते हैं लोग औकात की बात, तो आपकी औकात क्या है मनोहर पर्रिकर के सामने? उत्पल पर्रिकर को टिकट देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी पार्टी का कोई, उनके पार्टी का कोई संबंध, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं कि उनका अपमान मत करिए, तो उनको टिकट देना पड़ेगा पणजी से। अगर नहीं दिया और उत्पल पर्रिकर भी फिर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते गोवा में, सभी ने उत्पल के पीछे अपना समर्थन देना चाहिए और उत्पल को जीतकर लाना चाहिए। वैसे आम आदमी पार्टी ने पणजी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, पर उस उम्मीदवार का कहना है कि अगर उत्पल पर्रिकर आम आदमी पार्टी से खड़े होना चाहते हैं तो वो अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे, लेकिन अगर उत्पल निर्दलीय लड़ते हैं तो वो उनके खिलाफ लड़ेंगे। अरविंद जी ने जो भी कहा है मैं एक्चुअली दोहराता हूँ। उत्पल पर्रिकर को अगर इंटरेस्ट है तो वो आम आदमी पार्टी में मोस्ट वेलकम है। और जैसे आपने पूछा, मैं ज़रूर सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, इवन दो आई एम द डिक्लेयर्ड कैंडिडेट। गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। यहाँ से कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना भी ताल ठोक चुकी है। पंजिम सीट पर उत्पल पर्रिकर का दावा ये बीजेपी के लिए एक दुविधा के तौर पर सामने आ रहा है। एक तरफ बीजेपी इस सीट पर ऐसे कैंडिडेट को सीट देना चाहती थी जो जीत कर आ सके, वहीं दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट ना देना एक गलत मैसेज दे सकता है। गोवा में हरीश वोलवेकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।